हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है BS अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ नई प्रश्नावली 2.2, जिसमें मैंने कल आपको पिछले वीडियो में क्या करवाया था, 2.2 के जो बेसिक क्वेश्चन थे गुणनखंड विधि पर आधारित वो क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो आज मैं इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्पल और नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आज करवाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि अलग से आप जैसे वो उसमें आप ABC देख लेते थे, लेकिन इसमें B आपको नहीं दिया होगा। वो आपको मैं बताऊंगा B कैसे आपको पहचान करनी है व्यापक समीकरण से। ठीक है, तो वो आप 20 में नहीं दिया होगा। इसके अलावा आप इसके जो वर्गमूल होते हैं ना, आप निकालते थे रूट अंडर रूट वाली संख्याएं, ठीक है, वो संख्याओं के माध्यम से ही आप इसमें आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे हल करना है, ये जो पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पहला है उदाहरण दूसरा हमने कंप्लीट कल वीडियो में कर लिया था। आज हम नेक्स्ट जो तीसरा उदाहरण है वो करेंगे। ठीक है, तीसरा उदाहरण क्या है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच हम कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इसके क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक कैसे निकालने हैं वो आपको मैंने कल भी सिखाया था, आज मैं आपको दोबारा से सिखा रहा हूं। तो शून्यांक की इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी कि सर इसमें जो x जैसे अपने व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है, + c। अब ये क्या है, व्यापक बहुपद है, व्यापक समीकरण कह सकते हैं या व्यापक बहुपद कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार का व्यापक बहुपद है। इसमें देख लो, इससे अपने तुलना करेंगे तो आप कहोगे सर इसमें x के साथ में जो गुणांक नहीं है और x भी अपने पद नहीं दिया हुआ, a और c दे रखे हैं और x² भी दी हुई है, तो ये कैसे ज्ञात होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन में आप कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब बहुपद क्या है, x² - 3। ठीक है, x² - 3 है। आप इसमें ये देखो कि 3 को अपने कैसे लिख सकते हैं। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है जैसे ये 3 है और इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, अब इसको अपने अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग मतलब टुकड़े कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो 3 की पावर 1/2 जिसको अपने क्या लिखते हैं, अंडर रूट। ठीक है, और 3 की पावर अंडर 1/2 मतलब इसको अपने अंडर रूट लिखेंगे। अब दोनों को आप जैसे ही गुणा करोगे ना तो वापस क्या प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा, क्योंकि 3 की पावर 1/2 और अपने क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 की पावर 1/2। तो इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, घातांक का नियम लगेगा। घातांक का नियम क्या कहता है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1/2 + 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधा और आधा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 3 की पावर 1 को अपने क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, तो वैसे देख लो कि अपने 3 को जब टुकड़ों में तोड़ेंगे तो √3 और √3 मतलब 3 का वर्गमूल और 3 का वर्गमूल ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है हमें कि इस तरह का अपने 3 को इस फॉर्मेट में तोड़ना है। तो अब देखो इसमें कैसे फॉर्मेट में तोड़ेंगे, पहले ये लिखा अपने व्यापक बहुपद। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट लाइन में इसको ऐसे लिखेंगे कि x² फिर -√3x और -√3x। ठीक है, साथ में और ये -3, ये इतना लिखना। अब आपने ये देखा कि सर इसमें माइनस माइनस कैसा पता चलेगा। माइनस माइनस आपको पता करने के लिए क्या करना है कि आपको मैंने कल सिखाया था कि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, प्लस आता है। और जब माइनस को माइनस के साथ जैसे अपने कोई संख्या है, एक -3 है, एक -3 है, तो उसको क्या होगा, वो होगा -6। जैसे ये लिखा हुआ -3 और ये -3, तो ये क्या हो जाएगा, -6 होगा, है ना। तो वैसे ही देखो कि -√3 और -√3 ये कितना हो जाएगा, माइनस का अपने 2√3 कह सकते हैं ना, तो -2√3 हो जाएगा। अब मैंने 3 को इसको तोड़ा है कि √3 को √3 के साथ जब गुणा करेंगे ना, √3 को √3 के साथ जब गुणा करेंगे तो क्या होगा कि 3 प्राप्त होगा हमें। और कैसा प्राप्त होगा, ये माइनस का प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको कि एक निशान प्लस का रखना पड़ेगा, सॉरी एक प्लस का रखना पड़ेगा, एक माइनस का रखना पड़ेगा। प्लस का इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि जब प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको अपने क्या कर सकते हैं कि ये दिया हुआ है -√3 और x, और इसको गुणा किसके साथ करना है, प्लस का √3x। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको इसके साथ गुणा करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा, √3 को √3 के साथ करेंगे तो 3। ठीक है, और x को x के साथ गुणा करेंगे तो स्क्वायर, और माइनस को प्लस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस। तो अपने क्या संख्या प्राप्त हुई, अपने पास जो
ये दिया हुआ ना, अपने इसको ऐसे करते हैं, जब ये व्यापक समीकरण हो तो ये लास्ट वाली जो अलग अलग होते हैं उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच वाला जो होना चाहिए पद वो क्या होना चाहिए, उनका जोड़ होना चाहिए, घटाव होना चाहिए, है ना। तो वैसे देखो इसमें कि ये जो अपना मिल रहा है ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि x की स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट रुको, x की स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x, सॉरी कॉमन आएगा यहाँ पर, एक मिनट, ये क्या लिख दिया अपने यहां तक करके, ये प्लस है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करना है, अब इनमें आपको कॉमन देखना है, ये वाले और इस वाले में, ठीक है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में आप कॉमन कैसे देखोगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा फैक्टर या ऐसा कोई गुणनखंड या ऐसी टेबल कह दो जो हमारे क्या मतलब विभाजित हो दोनों संख्याओं से या दोनों समीकरण कुछ भी कह सकते हो उससे विभाजित हो, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे कि x की स्क्वायर और माइनस रूट 3x है, इसमें से अपने x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। x यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो ये क्या है, x की स्क्वायर है, तो कॉमन लेंगे, जो ये फैक्टर कॉमन लिया है उसका डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, तो यहाँ पर लिखेंगे अपने x। इसी प्रकार रूट अंडर रूट 3x है, उसमें से आप x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, माइनस का रूट 3। इसी प्रकार इसमें देखो कि ये प्लस का है, ठीक है, और इसमें से अपने क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को अपने कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये इसमें से अपने अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या यहाँ पर x, और यहाँ से अपने अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा अंडर रूट 3, क्योंकि एक अंडर रूट 3 बाहर चला गया ना इसलिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपने ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x प्लस अंडर रूट 3, और ये एक ब्रैकेट में x माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब ये और ये एक ब्रैकेट में आ गया और ये एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि ये जो आए हैं ना दो ब्रैकेट अलग अलग, इनको अपने fx के बराबर 0 रखेंगे, मतलब x बराबर 0 रखने पर, तो वो वाली लाइन लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, fx बराबर 0 रखने पर, ठीक है, fx बराबर 0 रखने पर, ठीक है। fx बराबर 0 रखने पर क्या होगा कि इनको और इनको दो अलग अलग जो पद है हमारे उनको अपने 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो fx बराबर 0 रखेंगे तो इस प्रकार होगा, ये देखो fx बराबर 0। अब ये पहले आप इसको उठा लो, x प्लस अंडर रूट 3 को 0 के इक्वल रखा, ये अंडर रूट 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3, एक तो ये आ गया। इसी प्रकार देखो x माइनस अंडर रूट 3 है, इसको 0 के बराबर रखो तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो x किसका आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस का, ठीक है। तो ये दो अपने क्या ज्ञात हो गए, शून्यांक ज्ञात हो गए, ठीक है। तो शून्यांक ज्ञात अपने कर लिए हैं। अब क्या करनी है, अपने को सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। सत्यता की जांच कैसे करनी है, इन दोनों में से जैसे आपने ये x माइनस अंडर रूट 3 को अपने हल किया तो ये प्राप्त हुआ, और x प्लस 3 को हल किया तो ये है, और x माइनस अंडर रूट 3 को हल किया तो ये है। अब क्या करना है कि अपने जैसे आगे नेक्स्ट करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का मतलब है कि अपने को इस क्वेश्चन की जांच करनी है कि अपने जो शून्यांक या मूल कुछ भी निकाला है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो वो अपने कैसे करना है, पहले देखो यहां पर मैं लिखता हूं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब इसमें सत्यता की जांच कैसे करनी है कि आपको मैंने कल बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वो पहले कंडीशन होती है शून्याङ्कों का योग। क्या होता है शून्याङ्कों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें देखो कि अपने ये वाली जो समीकरण थी इसको व्यापक समीकरण से अपने कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस bx माइनस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। वो होता है उसमें अपने a b c देखते हैं ना, x के स्क्वायर के साथ में जो लगा होता है वो a होता है, और b के साथ में जो x के साथ में लगा होता है वो b होता है, तो c तो अपने पता सीधा ही होगा, ठीक है। इसमें देखो कि इसको ax की स्क्वायर प्लस bx और प्लस c है, इससे कंपेयर करो इसकी। अब ये मैं इसको कैसे लिखूं कि आप देखोगे सर इसको कैसे लिखें, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं x की स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है माइनस का 3 है ना, ये c है हमारा,
ठीक है। x के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको आप कैसे लिखोगे, 0 का x और माइनस का 3, ये आपको एक प्राप्त होगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको कि इस ऐसे देखना है कि इसमें देखो a b c कैसे निकालेंगे। a b c आप ऐसे निकालोगे कि जैसे इसमें देखो x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ, a लिखा हुआ है, तो x के स्क्वायर के साथ में क्या आएगा, a आएगा। इसमें देखो कि x के स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो a हमारा क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार देखो कि b के साथ में क्या लिखा हुआ है 0, मतलब सॉरी x के साथ में क्या लिखा हुआ है 0, तो वो क्या हो जाएगा हमारा b, क्योंकि इसमें देखो x के साथ में b है, x के साथ में 0 है। तो इसे क्या लिख सकते हैं अपने कि a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर माइनस का 3। c बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो अपने कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ लिखो आप सब, a बराबर 1 और b बराबर 0 और c बराबर कितना है, माइनस का 3। ठीक है। अब देखो ये हमारे क्या आ गए a b c, जो हम इस समीकरण से हम बहुपद से हमने ये a b c निकाले हैं। इसके बाद में क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इस वैल्यू को क्या कहते हैं, अल्फा। जो हम पहला शून्यंक निकालेंगे ना वो होगा अल्फा, और जो अपना नेक्स्ट जो दूसरा शून्यंक होगा वो होगा बीटा। तो ये आ गया अल्फा और ये है बीटा, तो अल्फा और बीटा आ गए। अब अल्फा देखो कितना है, माइनस का √3, ये आ जाएगा माइनस का √3। इसी प्रकार देखो बीटा कितना है, प्लस का √3, तो ये आ गया प्लस का √3 बराबर बी देखो कितना है 0, तो ये आ गया 0, और a देखो कितना है 1, तो ये आ गया 1/1 माइनस ये वाला। अब 0 में किसी भी संख्या का हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अपने को पता है कि 0 आएगा इसका उत्तर, ये तो आ गया सीधा सीधा 0। अब माइनस √3 प्लस √3, इनका क्या होगा, घटाव होगा, और ये एक दूसरे से कट जाएंगे, मतलब अपने कितना आएगा उत्तर 0 आएगा, तो ये आ गया 0। ठीक है। इसी प्रकार देखो कि दोनों साइड अपनी जो आ रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, मतलब अपने सही है, अपना उत्तर गलत नहीं है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इसके बाद में करेंगे शून्यंकों का गुण, ये अपने सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, गुण, शून्यंकों का गुण क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा देखो इसमें क्या है, माइनस का √3 है, और बीटा क्या है √3 बराबर c देखो कितना है, माइनस का 3, और a कितना है 1। बस इसको इसके साथ गुणा करो, √3 को √3 के साथ में गुणा करते हैं, कितना आता है 3 आता है। किसका आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा सर, प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि माइनस को प्लस के साथ कभी भी आप गुणा करोगे तो हमेशा माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, इसलिए आप माइनस को प्लस की वैल्यू के साथ हमेशा गुणा करोगे तो आपको माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी। और अगर आप देखोगे कि √3 को √3 के साथ में आप जब भी गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। आपको मैंने आते बताया था ना कि √3 को √3 के साथ में गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ेंगी तो 3 की पावर 1 बनेगा, इसलिए अपने क्या लिखेंगे, उसको 3 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, माइनस का 3, तो माइनस का 3, और बराबर में क्या है, माइनस का 3/1 को क्या लिखेंगे, माइनस का 3। तो अपने ये क्या प्राप्त हो गया, दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है ना, तो अपने क्या कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सही है, मतलब यहाँ तक अपने सही चल रहे हैं। अब यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर बराबर है, मतलब अपने मूल भी गलत नहीं है, और अपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता। तो आपको करना कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है इस प्रकार बहुपद, उसको आपको देखना है कि इसके टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं। यहाँ पर 5 आते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, 7 आ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो अलग अलग टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं। तो आप उस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट करना और इसको सत्यता की जांच कर लेना। मूल निकालने के बाद जो पहला मूल आता है, जो शून्यंक आता है, वो क्या होता है, अल्फा, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं बीटा। ठीक है, तो ये शून्यंकों का आपने जांच भी कर ली और सब कुछ हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा उदाहरण था जो तीसरा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में इस प्रकार जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न में प्रश्नावली में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले थोड़ी देर पहले क्या किया कि एग्जांपल जो था हमारा तीसरा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पहला क्वेश्चन है 2.2 का, उसमें पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं, मतलब पार्ट तो 6 हैं लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, जैसे एक ये 5 मैंने उठाया उसमें से, और एक क्या क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि जैसे आप उसमें वो शायद 4u² + 8u ऐसे करके कुछ है, वो आप देख लेना, वो भी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, उसको भी आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब ये t वाला मेरे को लगता है कि आपसे नहीं होगा, लेकिन वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही है क्वेश्चन बिल्कुल।
आपको क्या करना है, इसमें वैसे ही आपको गुणनखंड करने हैं, मतलब अलग अलग तोड़ना है, इसके टुकड़े करने हैं और फिर इसको सोल्व करना है। तो अपने करते हैं इसको सोल्व, ठीक है। आप ये मैं करवा देता हूँ और वो क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। तो वो आप अगर ना आए तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन में कैसे करना है सोल्यूशन में। इसको पहले देखो कि इसमें ए बी सी अपने यहीं पर लिख लेते हैं। ए है एक, ठीक है, और बी कितना है, बी है, इसमें बी देखो वही दिक्कत होगी ना। इसको अपने कैसे लिखेंगे पहले सर, टी स्क्वायर माइनस प्लस लगा लो 0t और माइनस 15। इसको ऐसे प्रकार से आप लिखोगे पहले, इसको ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं, इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो a के साथ में क्या है, टी स्क्वायर के साथ में क्या है, a होता है, तो ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, b क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और c कितना आ जाएगा, b आ गया 0 c आ गया माइनस का 15, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, इसको इस जो ये वाली समीकरण थी ना, इसको अपने किस में चेंज करेंगे, इसके मैंने सिखाया ना कि इसको अपने 15 कैसे लिख सकते हैं, √15 और √15, मतलब √15 को √15 के साथ में जब आप गुणा मतलब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या प्राप्त होगा, हमें 15 प्राप्त होगा। तो अपने क्या करेंगे कि √15 को √15 से गुणा कर सकते हैं, मतलब क्या आएगा कि √15 और √15 दो टुकड़े कर सकते हैं इसके, है ना। तो इसमें देखिए टुकड़े जैसे अपने √15 और √15 दो आ गए। अब क्या होगा कि ये जो टी स्क्वायर माइनस 15 है, ठीक है, इसमें देखो कि माइनस 15 है और अब इसमें क्या निशान है बीच में, क्या माइनस का है, तो अपने क्या गुणा में निशान किसका आना चाहिए, माइनस का निशान आना चाहिए। अब देखो इसमें माइनस का निशान कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब एक दूसरे से, तो अपने को यहाँ माइनस का 15 प्राप्त होना चाहिए। माइनस का 15 तभी प्राप्त होगा कि जब प्लस को माइनस के साथ में गुणा करेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर आ जाएगा, किसी का प्लस लगा दो, यहाँ लगा दो माइनस, तो इसको प्लस के और माइनस के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है, और √15 को √15 के साथ में जब गुणा करेंगे तो 15 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये वाले अपने को लगाना, मतलब ये कंडीशन यहाँ पर लिखनी है। तो अपने कैसे लिखेंगे कि टी की स्क्वायर माइनस √15t और प्लस √15t, यहाँ माइनस लगा लो या प्लस, यहाँ प्लस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, माइनस 15। अब देखो इसमें से कॉमन निकालना अपने को, तो कॉमन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा t माइनस √15 और फिर प्लस इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, √15 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा t माइनस √15, ठीक है। अब क्या करेंगे, t प्लस √15 और t माइनस √15 दो ब्रैकेट में लिख लो इनको, t प्लस √15, ठीक है, और t माइनस √15, ठीक है। ये देखो दो ब्रैकेट बन गए। अब क्या करेंगे, इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि fx बराबर 0 रखने पर, fx बराबर मतलब इसमें क्या है, ft है, fx नहीं है ft है, ठीक है। तो ft बराबर 0 रखने पर, ठीक है। अब देखो t प्लस √15 और t माइनस √15, इसको अपने t प्लस √15 बराबर 0, ठीक है, एक ये आ गया। और इसको क्या करेंगे इसमें कि t √15 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का √15 और t माइनस √15 है, इसको 0 के बराबर रखो, तो ये क्या आ जाएगा, t आ जाएगा प्लस का √15। ये लो भाई दो मान अपने निकल गए हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले को क्या कहेंगे, अल्फा, इसको कहेंगे बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुण, मतलब सत्यता की जांच। यहां तक अपने वैसे कंप्लीट हो चुका है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें, यहां तक आ गया। अब ये क्वेश्चन इतना कंप्लीट है, इसके बाद अपने नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करना, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अपने ये अब यहाँ पर कैसे करेंगे सत्यता की जांच, वो बताता हूँ, ठीक है। तो सत्यता की जांच करनी है अब, तो यहां में लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में अपने क्या करेंगे, दो कंडीशन है, दो स्टेप करने बस सिंपल से, कि पहले पार्ट में क्या करेंगे, शून्यांकों का योग कर देंगे, शून्यांकों का योग, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणन कर देंगे। पहले शून्यांकों का योग कर लेते हैं अपने। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अपने जानते हैं कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा अपना है माइनस के √15, ठीक है, और बीटा क्या है प्लस का √15, और बी क्या है इसमें देख लो, बी है हमारा 0,
ये आ गया 0, एक क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो 1 ये माइनस यहाँ वाला ये लगा दिया। अब 0 में किसी भी संख्या का अपने भाग दे तो क्या आता है 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस के अंदर रूट 15 और प्लस के अंदर रूट 15, मतलब जब अपने माइनस और प्लस की वैल्यू कोई भी होती है तो वो क्या आ जाती है कि माइनस हो जाती है, मतलब घटाव हो जाएगी, या अपने कह सकते हैं कि वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस का अंडर रूट 15 प्लस का अंडर रूट 15 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0। अब ये 0 और 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड और बराबर क्या आ रहा है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो हमारा जो क्वेश्चन किया है और सॉरी हमारा जो आंसर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था वो हमारा सही है। गुणांकों में जैसे ये शून्याङ्कों का योग हमारा सही है ना, मतलब अपने मूल निकाले वो सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है गुण शून्याङ्कों का गुण, शून्याङ्कों का गुण। शून्याङ्कों का गुण में क्या करना है कि सर इसमें शून्याङ्कों का गुण करना है, अब इसमें अल्फा बीटा को गुणा करना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा c अपॉन a। अल्फा कितना है देख लो, इसमें देखोगे कि सर अल्फा है माइनस का रूट 15, ठीक है, और बीटा क्या है प्लस का रूट 15, ठीक है। और c अपॉन a देख लो, c इसमें है माइनस का 15 और a कितना है 1, तो ये आ जाएगा 15 बराबर माइनस का 15, ये आ जाएगा माइनस 15 और ये आ जाएगा माइनस 15। तो ये हमारे दोनों साइड क्या आ गई इक्वल आ गई हैं। तो प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15 दोनों बराबर आ गई साइड्स, ठीक है। अब इतना ही क्वेश्चन हमारे करना था, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आज के लिए इतना ही आपको मैं कराऊंगा, कल मैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बच चुके हैं दूसरे फॉर्मेट के वो स्टार्ट कराने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको बढ़िया कंटेंट चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं कल नई प्रश्नावली स्टार्ट कराने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।